जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। जिला बिजनौर में आज प्रगतिशील रसोइया संगठन ने धामपुर में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित मांग पत्र तहसीलदार धामपुर को सौंपा। प्रगतिशील रसोइया संगठन से जुड़ी महिलाएं आज दोपहर 12 बजे नगीना तिराहा धामपुर पर जमा हुई, जहां से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धामपुर तहसील पहुंची और तहसीलदार धनंजय कुमार को अपना मांग पत्र दिया, जिसमें मुख्य रूप से मांगे थी रसोइयों का 8 माह का मानदेय तुरंत दिलाया जाए, सभी रसोइयों को नियमित कर 26,000 रुपये वेतन दिया जाए, रसोइयों से बेगार कराना बंद किया जाए और आंगनबाड़ी के बच्चों का खाना रसोइयों से जो बनवाया जा रहा है उसका पैसा तुरंत दिलाया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। आज प्रगतिशील रसोइया संगठन की महिलाएं जहां अपनी मांगों को लेकर पहुंची है, इनके सामने जितना संकट है 2,000 रुपये मानदेय दिया जाता है और पूरे दिन काम लिया जाता है, और वो भी 8 महीने का अभी तक मानदेय नहीं आया है, 2,000 रुपये वाला भी। ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए जहां पहुंची है, रसोइयों की मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए और 26,000 रुपये जो है इन्हें वेतन दिया जाए। लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ कुछ लोग आए होंगे, 16 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली का निजीकरण सरकार ने करके 2025 बिल लाई है, जिसमें आम आदमी को और किसान को जो ट्यूबवेल से जो बिजली में छूट मिलती है उसे यह सरकार पूरी तरह खत्म कर रही है। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी को बिजली नहीं मिलेगी। दूसरा, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर की रीडिंग इतनी ज्यादा है। दूसरी बात, मोबाइल वाला हिसाब हो जाएगा। जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं इसी तरीके से बिजली का कराना पड़ेगा, और रात को 12 बजे अगर आपका पैसा खत्म हो जाता है तो आपके मोबाइल की तरह आपके घर की बिजली भी बंद हो जाएगी। तो ये जो बिजली बिल 2025 जो सरकार ला रही है, इस 2025 बिजली बिल के आने के बाद आम आदमी के सामने, पहले आप जानते हैं कि पहले एक छूट दी जाती थी घरेलू बिजली के लिए, हमारे किसान के लिए, लेकिन अब और फैक्ट्री मालिक जो उद्योगपति है, जो कारखाने, उसके लिए बिजली थोड़ी महंगी होती थी, लेकिन अब उसी के बराबर आम आदमी को कर दिया गया है। और ये बिजली जो है सरकार ने बेचती है, कॉरपोरेट के हवाले की जा रही है। यूं तो हमारी सरकार पूरे देश को बेच रही है। साथियों, बिजली बिल 2025 का हमारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता है। और मनरेगा के बारे में आपको बताना चाहते हैं, सरकार डोल पीट रही है कि 125 दिन काम देंगे, लेकिन काम तो अब भी हमें 5 ही दिन मिलता, महीने में नहीं मिलता, भुगतान नहीं होता। अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देंगे, ज्यादा बराबर देंगे। तो जब हमें ये, और दूसरी बात, अब जो मनरेगा का नाम बदल दिया है, नाम बदलने से हमारा मजदूर जैसे खुशहाल हो जाएगा। नाम बदलने से ये और हुआ है कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा जो खत्म कर दी जाएगी, जो हमारे मजदूर को जो काम मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। तो मनरेगा सरकार वहाँ लागू करेगी जहाँ उसकी सरकारें होंगी, दूसरी जगह लागू नहीं होगा। तो इस मनरेगा के खिलाफ हम लोग 16 जनवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, और हमारे मजदूर के साथ, हमारे किसान के साथ जो हो रहा है, आप देखिए कि मुफ्त राशन देने की बात है, लेकिन 5 किलो राशन सरकार आदेश करती है और डीलर जो है वो 4 किलो देता है, और डंकर की चोट 4 किलो बांटते हैं। अगर किसी से रोका जाए तो रोक लो। तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराई? क्या सरकार ने ये जांच कराई कि जो गरीब परिवार है
उन्हें राशन मिलता है या नहीं? राशन भी उसे मिलता है जिसका लड़का सऊदी अरब में है, जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके 25 से 50 बीघे जमीन है। गरीब आदमी को राशन भी नहीं मिलता। इसके लिए भी गरीब आदमी को लड़ना पड़ रहा है, जहाँ पूर्ति विभाग में धक्के खाने पड़ते हैं। तो साथियों, आपकी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। आपकी एकता, आपका संगठन बहुत जरूरी है। और जिस तरह से महिलाओं पर हमले तेज हुए हैं, जिस तरह से ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को जो छोड़ा जा रहा है, उन्हें उनकी सजाएं माफ की जा रही है। साथियों, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी कांड के लिए तमाम उत्तराखंड की जनता जो है वो सड़कों पर है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुष्कर धामी सरकार खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ही आदमी उसमें शामिल है। जब महिलाओं के साथ इस तरह होगा, हमारी बेटियों के साथ इस तरह होगा, तो कितना संकट हमारे सामने है। तो हम मांग करते हैं पुष्कर धामी सरकार से, ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसका खुलासा करो, उसके आरोपियों को कड़ी सजा दो, उन्हें जेल भेजो, वरना ये पूरे देश में जिस तरह उत्तराखंड में चल रहा है, तो ये पूरे देश में आंदोलन जो है तेज होगा। अंकिता भंडारी के हत्यारों को जेल भेजो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को जेल भेजो, अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा करो, सभी महिलाओं को पेंशन दो, सभी गरीबों को राशन कार्ड दो, रसोइयों को आयुष्मान कार्ड जारी करो। प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो रसोइया यहाँ पहुँची है, उनकी क्या समस्या है? उनका 8 माह से मानदेय नहीं आया, उनके सामने समस्या पैदा खड़ी हो गई है। 2000 रुपए आए दीपावली को, जब से सरकार ने कोई पैसा नहीं भेजा। ये चाहती है 8 माह का मानदेय हमारा तुरंत आवे, और हर महीने आवे, तारीख उसमें डालती नहीं सरकार। 26,000 रुपए हमारी मांगे है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रगतिशील रसोइया संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र आपके माध्यम से भेज रही है, जिसमें इनका 8 माह का मानदेय रुका हुआ है। अब ये देखिए कि 2000 बहुत कम मानदेय है, उसके लिए भी मतलब ये है कि और हर महीने आना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, 10 महीने का मिलता है। तीसरी बात यह है कि हमारी रसोइयों की मांग ये है कि हमें जो है नियमित करा जाए और 26,000 रुपये हमारा मानदेय। हर महीने आपको होंगे आज तहसील दिवस है ना, नहीं, मुझसे हमारा क्या मतलब है? हमारा पता होगा ना कि मानदेय क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं पता, मिड डे मील पॉलिसी अलग है, उसको पता। चलिए ठीक है, भिजवा देंगे आपको।